के तेजी देवेंद्र काका जी को भूलते ही जाएगा। अभी हमारे बीच में हमारे सम्मानित अमित त्यागी भाई, हमारे युवा साथी, बहुत ही मेहनती कर्मठ, अपने विचार रखेंगे। अमित त्यागी भाई, बोल बाबा देवता की, बोल बाबा देवता की, बोल बाबा देवता की। धन्यवाद साथियों। भाई दो बात रखना चाहूंगा आपके साथ, आपके सामने सिर्फ दो बात। एक बात तो ये कि जो काम एमपी एमएलए ने आज तक नहीं करे, वो आपके बेटे ने, आपके भाई ने बिना एमपी एमएलए बना के कर दिए, तो ये सोचो कि बनने के बाद तो क्या करेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, भाई सब वोट दे लग रहे ना, देव ना 30-35 साल पे, किससे दी वोट? नेताओं पे, नेताओं का दी ना। आज पहली बार गन्नौर के इतिहास में एक मौका है जो बेटे को वोट देनी है। और भाई आज तक नेताओं का वोट दिए, अब की बार बेटे का वोट देंगे, दोगे ना? दोगे ना? और भाई मैं पूरे गन्नौर से 51,000 वोटों से जीत कर जाएगा हमारा भाई। बहुत बहुत धन्यवाद अमित त्यागी भाई, बड़ा अच्छा जोश दिखाया आपने। और ये तो अब की बार निश्चित है कि इस गन्नौर के अंदर चुना जाएगा जनता का बेटा, इस गन्नौर के अंदर चुना जाएगा सभी भाइयों को, सभी गांव वालों की शक्ति से माइक से तो सभी गांव वालों की शक्ति से आपकी एक ऐसी दवाई तैयार करी है हमने जो 2 बीमारी है, और वो सुआ जो है हम अपने बेटे को, देवेंद्र जी को हमने दे दिया है। वो ये सुआ लगाएंगे 5 तारीख को, सुनो 5 तारीख को, और ये 2 बीमारी 5 तारीख को यहाँ से तरीके से जड़ से चली जाएंगी। वो बीमारी कौन सी है? एक हार्ट अटैक की और एक कैंसर की। उसके बाद फिर हमारा बेटा चंडीगढ़ चला जाएगा, ये सीएम का पद लेगा जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, बड़ा अच्छा जोश दिखाया। और आप सबने मिलकर जो बूटी तैयार की है, वो बूटी की खुराक देंगे 5 अक्टूबर को। कब देंगे? और 36 बिरादरी का चुनाव चिन्ह क्या है? गैस सिलेंडर। क्या है? गैस सिलेंडर। बस एक ही आवाज। अभी मैं देवेंद्र काका जी से निवेदन करूंगा कि अपने विचार हम सबके बीच में रखें। एक बार उससे पहले अपने बेटे, अपने भाई को जोश दिखाना। सभी युवा साथियों ने, मैं आपसे कहूंगा देवेंद्र काका, आप आगे बढ़ो, दिल से आवाज निकालिए और बोलना हम तुम्हारे साथ हैं, और ये आवाज आपके बेटे, आपके भाई के लिए होगी। दिल से आवाज निकालिए, देवेंद्र काका आप आगे बढ़ो, देवेंद्र काका आप आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, एक बार जोरदार ताली आप सबके लिए हो जाए, इतना मान सम्मान देने के लिए, ऊर्जा ताकत देने के लिए। देवेंद्र काका जी अपने विचार एक बार सारे मिलकर जयकारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा बाबा देवता की, आप जयकारा लगाएंगे। बाबा देवता की, बाबा देवता की।
गढ़ी केसरी के 36 बिरादरी की, भोले शंकर की धन्यवाद। और धन्यवाद तो शब्द छोटा पड़ गया। आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं गढ़ी केसरी में हूँ, क्या मैं अपने गांव बजाना में हूँ। मेरे गांव, मेरी जन्मभूमि से भी बढ़कर आपने मुझे इतना प्यार, तन मन और धन से मुझे आट दिया और ये महसूस करा दिया। वो जो मेरा आधार कार्ड है, डिवाइन सिटी का हो, गढ़ी केसरी का बनाना पड़ा। मैंने अपना आधार कार्ड गढ़ी केसरी का बनाना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूँ मेरी मातृशक्ति का, सिर झुका के नमन करता हूँ आपको। सारे ठीक है। इतनी संख्या में पिछले 2 घंटे से आप गर्मी में पसीने में अपने बेटे के, अपने भाई के सिर पे हाथ रखने के लिए, उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इतनी देर से बैठी हैं। ऐसी मातृशक्ति को नमन। गढ़ी केसरी के मेरे पिता के बुजुर्गों, हमारे चाचा ताऊ बाबा सबको, मेरे नौजवान साथियों को, 36 बिरादरी के सभी सम्मानितों को मेरा दिल से आभार, दिल की गहराई से धन्यवाद। मेरे हाथ में एक कागज है जिसपे कुछ सम्मानित व्यक्तियों के नाम है। इस पे तो थोड़े हैं, इस गढ़ी केसरी में तो 506 रुपये कच्चे उस पर रस्ते में तड़के घूमते टाइम। ये सुमित का है भाई, तू अड़े नहीं पड़ा करता। ये सुमित के गुरु ना आ जाता। मैं नंबरदार का छोरा भाई चाचा का, यो मेरी घर पड़ जाए। विनेदर के कई में आ रहे सारे, ये खड़ा 6-7 तो ये वो है जो मेडिकल सरकारी स्कूल में पढ़ने थे, बॉयज स्कूल। पंडित सतप्रकाश जी, पंडित माईचंद जी, दर्शन त्यागी जी, श्रेष्ठ त्यागी जी, शिवराज त्यागी जी, पालेराम जी, महेंद्र नंबरदार जी, कृष्ण सेन जी, बलजीत वाल्मीकि जी, हमारा छोटा भाई रवि वाल्मीकि, राम दर्शन त्यागी जी, रिंकू पंडित जी, हरीश नंबरदार जी, सुशील पटवारी जी, अजय त्यागी जी, मनीष त्यागी जी, ब्याजन त्यागी जी, विक्की त्यागी जी, श्याम त्यागी जी, जय कुमार त्यागी जी, कमल वाल्मीकि जी, राम कुमार त्यागी जी, कुमेश त्यागी जी, प्रभु पंचाल जी, डॉक्टर कृष्ण त्यागी जी, स्वराज त्यागी जी, सतीश शर्मा वकील साहब, आनंद शर्मा जी, उमेश त्यागी जी, राकेश पंडित जी, नरेश कुमार जी, मुकेश त्यागी जी, रामकिशन सेन जी, संजय त्यागी जी, हरीश त्यागी जी, जयपाल मोहन, अमित त्यागी जी, अमित कश्यप जी और बाकी जितने जी बच गए सारे जी। एक जोटा लग गया, पटवारी जी में एक जोटा लग गया। और हमारा सबसे ठाडा तगड़ा मजबूत बादल सरपंच गसोले का भाई मोनू त्यागी, जिसको भाई छत में डरा लिया, मेरा रखा का किताब कर ली और भाई सारी गाड़ी भरी रहे गाड़िया की, लेकिन इसने दाब नहीं बनी। विदेश में से गैंगस्टर बिटो मिलाए, दूसरे देश में फोन करा इसके पास, बोला भाई थोड़े दिन इलेक्शन तो दूर हो गया। ये बोला भाई साहब मैं तो कल से ज्यादा काम करूंगा, और उस दिन तो और कवात कर रहा था। यो भी हमने कहा कि गनमैन दिलवा दिया पुलिस वाले को ना, भाई FIR हुई है तो आपको गनमैन चाहिए ना, तो कहता भाई देख जो काम मेरे के मत करो ना, तो कहेगा डर गया, जबरदस्ती कहेगा गनमैन दिलवा। तो ऐसे मजबूत हमारे साथी मोनू भाई हैं, त्यागी सरपंच रसोली से, और कई सरपंच साथी हैं। हैप्पी त्यागी कहाँ है?
उसका साइज थोड़ा कम है, वही दिखेगा। चलो कोई नहीं, तो सारे मंच पे सारे सम्मानीय हैं। वैसे तो सारी बातें आजकल थारे फोन में आ जाए, आधी बात तो हम लोग वैसे कम बतानी चाहिए, फोन में बता रही हूँ। देखिए ये जो टिकटॉक का मसला था, वैसे तो पुराना हो गया, इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि आप सबकी जो इच्छा थी, जो आप सब टेलीविजन पे टकटकी लगाए बैठे थे 10 तारीख को कि भाई छोरे ने खूब बात कर रखी है, इसका हक बना है, पार्टी के लिए वफादार रहा है, अपना खून पसीना सब कुछ पार्टी को सींचा है। लेकिन जब वो टिकट की बारी आई तो एक तरीके से तानाशाही फैसला बीजेपी पार्टी ने सुनाया, एक ऐसे आदमी को टिकट दे दी जिसने भाई ना तो वो पार्टी के, ना वो उनके के, ना वो बिरादरी के, ना वो किसी समाज के, उन्होंने सिर्फ ठेका उठा रखा है। आज भाई अपने आप को आगे बढ़ाना है, जमीनों के खेल खेलने हैं, 1-0 आए साल पाछा लगा ले अपने आप। 50,000 करोड़ है तो फिर 5 लाख करोड़ की सोचे, ऐसे आदमी को टिकट दी जिसने पार्टी को सरिया मरवाया, जिसने पार्टी की मुखालफत की, जिसने पार्टी के साथ गद्दारी की, ऐसे आदमी को टिकट दे दी और आप सबके दिल टूटे, मायूस हुए। लेकिन जब आपका बेटा, आपका भाई बाबा मोहनदास के चरणों में पहुंच गया, जब उसने मोबाइल पे, मैंने अपने घर पे भी नहीं बताई क्योंकि मेरे को संदेशा रात को 10:30 बजे मिली, वहां से लेकर जो ताकतें इस गढ़ी केसरी ने 12 तारीख को राजमंडी में जो इतिहास रचा, जो इतिहास के कागजों में लिख दिया कि भाई असली टिकट यहाँ गढ़ी केसरी से गन्नौर हल्के से जाएगी, दिल्ली से नहीं जाओगी भाई। वहां मेरे 36 बिरादरी के हमारी मातृशक्ति बुजुर्गों ने ये ऐलान कर दिया कि भाई छोरा हमारा चुनाव लड़ेगा, गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी की जनता की टिकट पर। उस दिन 12 तारीख को ऐलान कर दिया। वो जो इतिहास रचा था उसका असर ये हुआ, जिन पार्टियों ने टिकट काटी दूसरी पार्टी वाले, उन्होंने उसी दिन संपर्क किया। आपको बताना चाहता हूं, गन्नौर हल्के में विधायक बनने के लिए जितनी वोट की जरूरत होती है, 12 तारीख को इतने लोग इकट्ठा हो गए थे। ये सरकारी आंकड़ा है जो सीआईडी वाले बताते हैं, और आज तक बहुत सारे पत्रकार मिलते रहते हैं, उस कार्यक्रम की बात करते हैं। लेकिन जो हौसला, जो ताकत है आप सबने अपने बेटे में उस दिन दी थी, उस ताकत का ये असर हुआ है। जो हमारा भाई वो बहुत महंगी टिकट जिसने कहा भाई दिल्ली से लेके आया, ईद तक उसने मुंह समझ में नहीं आ लिया, मैं गड़ी केसरी में बढ़ू कित कर ईद तक तो समझ में नहीं आली। वो कहा हमारा भाई चलो अपना है, इतनी सिंधु ना मेरा लगा भाई प्रोग्राम कराओ कि जबरदस्ती का है। वो भाई अपने गांव का भाई ये लड़ला है, गड़ी केसरी का है, वोट बेसे कुछ गेटियों पर चाह पानी करा दो, चाह पानी के तोड़े हुए मतलब मेरे में दाम घड़ी है, शब्दों के है, एक में कुकर काम में बड़े ना दिखाओ, चाह पानी करा दो। ये हालात देखिए, राष्ट्रीय पार्टी है कहने को तो, और कहते हैं हम टिकट जब बांटते हैं विनेबिलिटी, लॉयल्टी। अरे भाई विनेबिलिटी का मतलब जीतने वाला, लॉयल्टी का मतलब वफादार। आपने तो भाई बहुत बढ़िया टोया, वफादार भी टो लिया और जीतने वाले टो लिया। हरियाणा में 90 सीट है। आप मेरी बात नोटिस करके रखना, सबसे बुरी जमानत जब बीजेपी की यहां से होगी, सबसे जबरदस्त तरीके से आएगी। और बजट बना रहे भाई, जितना टिकट का बजट था ना, उससे डबल बजट
बना रहे हैं। नु कहे 30 तारीख में ब्लास्ट करेंगे कि मैं 10-20 करोड़ अपने अड़गड़ी केसरी के द्वारा भाई ये बढ़िया विकास हो जाएगा, अपना बढ़िया मंदिर बनवा लेंगे। बता दिया भाई जब इतनी महंगी टिकट ब्लास्ट हो तो हमारे गढ़ी केसरी में भी 10-20 करोड़ तो हमारा विषय है। अपने मंदिर की जरूरत है, हमारा स्कूल पुराना हो जाए, अच्छी बिल्डिंग खड़ी करेंगे। तो इन कहते आटा है मैं दिखाऊंगा 30 तारीख में भूकंप आओगा। भूकंप का मेरा नहीं भाई, जो हमारे अंकल बताओ थे ना कौन सी बीमारी थी अंकल, 2 बीमारी बताओ थी। एक दूसरी बीमारी की सुनो, मैंने तो आप 1 हफ्ते दोनों बीमारियां की खोज बता दी। और यह बात सही है। दूसरी भी बीमारी है, वो कांग्रेस पार्टी का घना वफादार है। जब कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नेता 2 बार का मुख्यमंत्री, फिलहाल भी मुख्यमंत्री का चेहरा, वो जब यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ने आए थे, भाई इसने भी वही काम करा था जो बीजेपी वाले ने, उसको सरेआम बनवाया। अरे हमारे अंकल जी को मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ न कुछ बीमारी जरूर है। एक आदमी एक नेता को सरेआम बनाओ, वो हमें तो पकड़ लगा, दूसरी पार्टी में देखना वही बात है, तो उल्टा लेकर आए, टिकट दुआई, ये प्रचार भी कर रहे हैं, मन को हरवा दे। मैं तो उसके पीछे छुपाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसका पीछा छूट नहीं रहा कि मैं जाड़ साजी में फंस रहे हैं, गले में बीमारी कर रही है, वो बड़े नेता की हमने कर नहीं दिखे। इसलिए जो भी परमात्मा ने किया और जो इन्होंने किया वो सब कुछ अच्छा हुआ। आज आप और हम पहले से अच्छी स्थिति में है। कोई भी गांव, चाहे हमारा खतरा क्षेत्र हो, चाहे शहर हो, चाहे हमारा लाइन से उस पार का क्षेत्र हो, हर गांव में, हर गली में एक ही बात है, एक ही चर्चा है, बोला भाई दोनों थे नु कहे दोनों थे ईद के ने दोनों थे मेरा क्यों कहे, वो इसलिए कहे हैं भाई एक जना तो एमपी का इलेक्शन लड़ा करता बीजेपी और एक एमएलए का लड़ा करता कांग्रेस से, और दोनों राजना बता दिया करते, बोला तू मेरी मदद करते मैं तेरी, तो वो देव थे तारे से चढ़ाओ नुए करा करते ना। और बीजेपी वाला तो मंच पर तेन क्या करता, जाओ थारी वोटा को अपनी पदर करना क्या करते ना, ई वेग पे जाकर पूछो नीचे सीधा तो वोट है लंबा और ना खड़े के वोट मांगे ये परमात्मा का, इस बाबा देवता का, भूमिया खेड़े का, ये भोले भंडारी का करिश्मा है, जो कि ये घमंड तोड़ा है, अहंकार तोड़ दिया। जो आदमी सियासत में मंच से नुका दे थारी वोटा की जरूरत को ना, और एक जगह को ना सैकड़ों जगह कह दिया। आज हालात देख लो परमात्मा ने कैसा दिन दिखाया। पहली बात तो बिल में 6 महीने में ऐसा काम करा सुनी वो है ना, 6 महीने में मारा और आने के बाद सीधा लौटा है, मेरा आगे में क्या करवाओ है, और मेरा में कितनी फुर्सत है, जिसके भी जाओ 1.5-2 घंटा बैठा हम तकाजा करें अपने वास्ते वास्ते उनकी हाथ में बिस्कुट हाथ उठा के रखते हैं, और ये 1.5-2 घंटा बैठा हो। अरे रिजल्ट देख लियो, मेरा तो अपना अंदाजा 3,800 का 300 आऊंगा, मैंने तो सारी खड़ा रखी है, सारे दिन रात के नाम रख रखे हैं, 70 वोट वो करवाओगा, 80 वो करवाओगा, 3800 बैठे सर। ये मेरी कैलकुलेशन सही रहेगी, गलत वो मेरा नहीं बना। देखिए ये सारी चीजें इसलिए आई, पिछले 40 साल से एक परिवार तो शायद 50 साल से सोनीपत की राजनीति कर रहे, दूसरा 35 साल से। इनका कमाल देखिए, बंसीलाल की सरकार से लेकर आज तक चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जीत भी जाओ हैं, अगला का लाज करके लग रहे हैं, पूरा काम खाओ हैं।
सूंघ रहे हैं कौन सी पार्टी के लिए रहुड़े गठड़ी डाल दे ले जाके लास्ट के 1-2 महीने में खेल खेले लास्ट के 1-2 महीने में खेल खेले हैं फिर पूरे 5 साल वह जो सी गठड़ी दारी उससे 100 गुना करें अपने जमीनों में खेल खेल काम ये थोड़ा काम है ये 100 गुना करना रहने पीछे ये भी काम है यो ईसा बैंक कितना भी बोला 5 साल में तो 100 गुना करते 100 के 10,000 करते। तो ये दोनों जो प्रत्याशी हैं ये अब की बार 36 बिरादरी के नौर की उसके सामने चुनाव लड़ रहे ना कि देवेंद्र कादियान के सामने 36 बिरादरी ऐसा पहली बार हुआ है। मेरे को ये हमारे ताऊ चाचा हमारे बाबा मिलते हैं और भाई इसी से बहुत पहली बार सूचना आई है कि दोनों थे रहे गेड़ा के ऊपर परमात्मा ने गेड़ा चढ़ाया है अपने आप इनको लगता था इस चुनाव को हम जातिवाद पर लेके जाएंगे लेकिन जब इनको पता चला देवेंद्र कादियान तो 36 बिरादरी का बेटा है बेटा उसने तो अपनी आत्मा से 36 बिरादरी को सीखा है 8.5 साल 36 बिरादरी की सेवा की है इनका हथियार फेल हो गया फेल इन लोग 30 तारीख में ट्रक तारेंगे भाई आपने सारे पहले काम तैयार करना वो स्कूल बनवाना है कौन सा बनवाना और मैंने साथी मुझे जब आगे सब कुछ हवा में है ये ना देवे 100 रुपये मैंने 100 रुपये भी नहीं सब कुछ हवा में इसलिए बुजुर्गों नौजवान साथियों इस चुनाव में पहली बार राजनीति का सतर इतना नीचे आया कि भाई कोई भी बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट का भाषण उठा लो वो सिर्फ देवेंद्र कादियान की बात करता है कांग्रेस का एक भी अक्षर नहीं है और कांग्रेस वाले का भाषण सुन लो वो भी देवेंद्र कादियान की बात करते हैं उसके पास भी दूसरा अक्षर नहीं बीजेपी का मुख्यमंत्री आ लिया और उनके मुख्यमंत्री का चेहरा आ लिया छोटा सा आ लिया बड़ा आ लिया ईद में बात देख रहा हूँ भाई राहुल गांधी के मोदी जी की सपने में भी सिलेंडर दिखे वो तो दोनों हथियार फेल हो रही है मगर भाई इतने बड़े आदमी हैं तो इतनी बड़ी टिकट लाश के अंदर मोदी जी ने ले सकते केवल ले भी आऊँ मेरा लगा राजभवन तो कांग्रेस का है तो यहाँ जरूरत नहीं है राजभवन आता होगा फिर मैं भी चलूंगा मैं फिर मना लेता नहीं होंगे प्रोग्राम इन फिल्मी स्टारों से कुछ नहीं होता। मेरे को आज दिन में एक पत्रकार साथी ने पूछ लिया बोला भाई कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक फलाना नेता फलाना यो बीजेपी का भाई मुख्यमंत्री आ लिया वो आ लिया आपका स्टार प्रचारक कौन मेरे पास खड़े थे बहुत सारे हमारे चाचा तो मैं कहा जी सबका फोटो ले लीजिए स्टार प्रचारक हमारी है 36 बिरादरी स्टार प्रचारक हमने जरूरत बना भाई जरूरत उन्हें पड़ रही है जिनके साथ चल रहे हो दिल्ली जाओ है भाज के कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा नेता है उन्हें भी हाथ जोड़ दिया बोला था मेरा पेटा छोटे क्यों बेइज्जती करें बार बार बुलाना होगा 2.5 आदमी कोई से प्रोग्राम में 2.5 आदमी नहीं पाते और पूरे दिल्ली जाओ है सिफारिश करें ईद पे टाड़ होगी इनको का बस ही बतेरा हो गई 90 हल्के हैं इनको बार बार थोड़ी आ जाए एक काम का रामरवा ने बोला एक राजपुर गांव और पूरा राजपुर में तो मेरा अकेले करना वो दिखेंगे राजपुर गांव की भी सुनूंगा तो ये सारी चीजें हैं आपको ये जो लोग आते हैं चलो भाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया है आइए इनका सम्मान कीजिए लेकिन इनसे सवाल भी पूछिए कि भाई आपने इतने साल मौका मिला विशेष तौर पे इन दोनों नेताओं से एक सवाल जरूर पूछना मेरे घड़ी केसरी के मेरे सम्मानित बुजुर्ग बैठे ये दोनों लोग इनका राजनीति करने का तरीका यह है चुनाव के समय अपनी बिरादरी में ये जाते हैं कहते हैं सारी बिरादरी इकट्ठी हो जाओ अच्छी बात सबको इकट्ठा रहना चाहिए मैं भी इस बात का सम्मान करता हूं लेकिन ये वही लोग हैं जब जिस दिन वोट पड़ जाती है
ये लोग अपनी बिरादरी को भी भूल जाते हैं। इनके वही 2-3 अड्डे, सिर्फ उन्हीं के घर आना जाना, उन्हीं के घर में लाभ पहुंचाना, उन्हीं के नौकरी, उन्हीं से सारे गांव का, सारी बिरादरी का पूछ रहा भाई फलाने का क्या होता है, फलाने का क्या हो। मैं इसे कहना चाहता हूं और अपने सम्मानित ग्रामवासियों से भी कहना चाहता हूं, आपको ये कब तक ठगता रहेगा बिरादरी के नाम? आप एक बार शांति से, धैर्य से, संयम से समझिए, क्या ये केवल चुनाव पे बिरादरी को याद करता है या बिरादरी का किसी सबको एक साथ भला करता है कि नहीं करता? मेरे को जो हर गांव से रिपोर्ट आई, इन्होंने हर गांव में एक परिवार पकड़ लिया, 2 पकड़ लिया, जो नरम आदमी, गरीब आदमी, चाहे किसी भी बिरादरी के, उसके पास केवल ये वोट के लिए आते हैं और उनको डरा के भाई फलाना आ रहा है, तुम सारे इकट्ठे हो जाओ। अरे भाई अच्छी बात, इकट्ठे करो, लेकिन भाई जिस दिन रिजल्ट आ जाए उस दिन फिर उनको उतना सम्मान करो जो सबको देते, उतना ही करो। उनको सम्मान नहीं मिलता, और सम्मान की बात कोई एक ऐसा हमारा भाई हाथ उठा के बता दे कि भाई मैं देवेंद्र कादियान के पास गया था, मेरे काम को कोई एक भाई बता देगा मैंने मना किया तो आज तक। और ये मेरे बारे में अफवाह फैलाते हैं, ये कहते हैं कि भाई ये भेदभाव करता है। एक आदमी मेरे सामने लेके आइए या कोई सबूत लेके आइए भी मैंने किसी व्यक्ति विशेष के अलावा किसी बिरादरी को मैंने कुछ कहा, आज तक का रिपोर्ट कोई भी प्रमाण नहीं है। ये केवल वोट की खातिर अपनी बिरादरी को गुमराह करते हैं। हमारे सारे सम्मानित भाई है, मैं मंच से ये कहना चाहता हूँ, मुझे आप व्रत के देखिए, जिन लोगों ने मुझे बटना है तब पता चलेगा। और जब ये चुनाव कंप्लीट हो जाएगा, आपका बेटा चंडीगढ़ चला जाएगा, 6 महीने में जो इन्होंने अफवाह चला रखी है 0 हो जाएगी, 0। क्योंकि अपने लिए 36 बिरादरी सब कुछ एक ही है। इंसान की जो बिरादरी है, परमात्मा ने हमें इंसान के रूप में उतारा, हमारी बिरादरी केवल इंसानियत है। ये सारे धर्म सब कुछ ये हमने बताया। अच्छे इंसानों को मौका दीजिए। यदि लगता है देवेंद्र कादियान अच्छा आदमी है, अच्छा इंसान है, काम करने वाला है, काम करने की भूख है, इसके अंदर काम की ललक है, नई सोच है, युवा है, अच्छा करने की उम्मीद है, तो इस बिरादरीवाद से इन लोगों से बाहर आइए, जान से, और अच्छे लोगों के साथ। मैंने हमेशा 36 बिरादरी का सम्मान किया। मेरे यहाँ से 5 मिनट का घर है। मेरे को हर बिरादरी के लोग आते हैं, मैं नाम तो क्या गिनवाऊं, आप उनसे तसल्ली कर लो, या फिर पूरे गन्नौर हल्के में एक आदमी ऐसा ढूंढ के लाओ भाई मैं आ गया, मेरे साथ भेदभाव कर दिया, मेरे गांव के पुराने आदमी ने काम कर दिया, या मेरा सम्मान नहीं किया। ये केवल चुनावी चीजें हैं। चुनाव के समय ये लोग सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। मैं तो इनको कहना चाहता हूँ भाई, यदि आपको ये सारी चीजें करनी तो चुनाव के बाद भी उनके बच्चों का हाल जानिए, उनका काम करिए। गांव में 1-2 ठिकाने से कुछ नहीं होता। जब आप इतना सब कुछ करते हैं, सबको साथ लेके चलिए। इन लोगों से और बहुत सारे सवाल है, मैं 5 मिनट में अपनी बात पूरी करूँ। हमारे यहाँ गांव में बहुत पुराना इशू है, जमीन एक्वायरमेंट का, आपको पता होगा। इनसे कोई पूछने वाला हो आपने उसमें क्या प्रयास, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं एडी चोटी का जोर लगाऊंगा उस समस्या का समाधान करने के लिए। आपकी मैं लगाऊंगा सबसे पुरानी, और मैं दिखाऊंगा आपका काम कहाँ खड़ा है, और मेरे खड़े होने से कितना सरकार एक दिन की रिपोर्ट दिखाऊंगा, ये यहाँ तक, और हम उसको सोल्व करेंगे, अपना जी जान लगा देंगे उसको। तो इसलिए ये चीजें सारे सब कुछ आपके बीच में है। आपने आने वाली 5 तारीख को इन दोनों को, जैसे हमारे अंकल ने कहा था, एक तो कैंसर की, एक हार्ट अटैक की, दोनों बीमारी भाई, एक वोटिंग मशीन का जब बटन दबेगा दोनों जड़ से पट जाएंगे, वे जड़ से एक बटन से। सबने बढ़ चढ़ कर मतदान करना है। हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो हमारी मातृशक्ति का, हमारी रसोई का प्रतीक है। गैस सिलेंडर जो हर घर में रहता है, ये देखिए, एक और नेता है जिसने सिलेंडर पकड़ाई, अभी है सिलेंडर के बारे में कमाई की, उसको भी 2 मिनट
देखिए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 8.5 साल के अंदर हमने संस्था के लिए, संस्था के माध्यम से कुछ प्रयास किए और वो आपके सामने। यदि वास्तव में आप नया गन्नौर चाहते हैं, मैं आपके सामने जुबान करके जा रहा हूं। 8 तारीख को गिनती है, 9 तारीख को अगले दिन गन्नौर के लिए, चाहे हम संस्था के माध्यम से, चाहे जिस माध्यम से, 9 तारीख से मेरे काम की शुरुआत होगी। 9 तारीख से अपने गन्नौर को चमकाएंगे। गन्नौर के अंदर जब हमारे मेहमान घुसेंगे तो फोन करके बताएंगे भाई गन्नौर पहले से अलग है, नई चीजें जो पूरे हरियाणा में चीजें नहीं मिलेंगी, नए डिजाइन की चीजें, सबसे सॉलिड चीजें मैं लेके आऊंगा गन्नौर में, अपने मैं लेके आऊंगा।